पर और कोई सेक्टर्स आपको अच्छा मूव देते हुए दिखते हों? सरकार की तरफ से बहुत तगड़ी पहल हो रही है डाइवेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। सरकारी स्पेसेस में आपको कोई अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिखता हो, या यहां से आप राय देंगे कि निवेशक परे रहें? ऐसी डिसइन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से बहुत ही सकारात्मक कदम है, बहुत अच्छी चीज है, और मुझे लगता है कि सरकार उस पर पूरी तरह से कमिटेड है। बट उसके प्रोग्रेस उसकी उसकी प्रोग्रेस जो है वो क्योंकि अभी वो पैंडेमिक में चीजें स्लो हो गई, इतनी अनसर्टेनिटी है कि हो सकता है ग्लोबल बिडर्स भी थोड़ा स्लो हो जाएं, तो वो कितनी जल्दी वो प्रोसेस चलेगा उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। हमारे सबसे बड़े ओवरवेट जो मैंने आपको सीमेंट और पेंट्स का बताया, वो इसलिए बताया कि मई में हमने उसमें थोड़ा वेट ऐड किया था। बट हमारे सबसे बड़े ओवरवेट सेक्टर्स हैं बैंक्स और इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो प्री पैंडेमिक पाथ था, जैसे मान लीजिए कि हम 6.5% पे ग्रो करते थे, तो अगर रियल टर्म्स में अगर FY20 यानी 2020 का साल जो था, 19-20 वाला साल, वो अगर 100 पे था, तो FY23, तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी मार्केट FY23 की अर्निंग्स पे चलेगा, क्योंकि आप समझ लें कि 6 महीने बाद हम सब लोग FY23 में कहेंगे कि भाई क्या अर्निंग्स आ रही। तो अगर FY23 की अर्निंग्स का लिंक थोड़ा भी GDP से है, तो ये देखना जरूरी है कि हमारी आउटपुट कहाँ रहेगी, राइट। तो अगर किसी ने पैंडेमिक के पहले अगर वो चार्ट बनाया होता, तो वो अगर 100 FY20 है, तो FY23 121 होता। अभी कंसेंसस FY23 के लिए 108 पे है, यानी कि करीब 10% लोअर है, राइट, 12 पॉइंट लोअर है। मेरे हिसाब से उसे 6 या 7 पॉइंट ही लोअर होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 5% प्री पैंडेमिक लेवल से गैप होना चाहिए, वो भी कंसेंसस 10% पे है। तो मुझे लगता है कि जब ये नंबर्स और एक्सेलरेट करेंगे, जब ये नंबर जब को रिवाइज अप किया जाएगा, तो बैंक्स और इंडस्ट्रियल्स दोनों जगह पे आई थिंक काफी डर है। बैंक्स में उस तरह का डर होता है हमेशा, अभी केवल अभी नहीं, कि अभी के बुक में कोई प्रॉब्लम है, जो अभी जो लोन मान लीजिए 100 रुपए के लोन किसी बैंक ने दिए हैं, उनमें से कितने लोन खराब हो जाएंगे। और दूसरा है कि वो जो 100 रुपए का लोन बुक है, वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कितना होगा। मुझे लगता है कि जो अभी के लोन बुक में प्रॉब्लम है, वो थोड़ी बहुत हद तक समझ में आ गई है लोगों को। जो ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, राइट। लोगों को लग रहा है कि जब लोन ग्रोथ ही 6% है, तो जो कंसेंसस अभी 10-11% पे FY22 का लोन ग्रोथ बता रहा है, और FY23 का भी 11-12%, वो आएगा कि नहीं। मुझे लगता है कि जब इकोनॉमी रिबाउंड करेगी, और कर रही है, तो क्रेडिट ग्रोथ भी आएगी। और इसीलिए बैंक्स और जो बड़े बैंक्स हैं, और पर्टिकुलरली जो थोड़ा कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं, और कुछ जो बड़े PSU बैंक्स हैं, तो उन सब बैंक्स में हम काफ़ी ओवरवेट हैं। और इंडस्ट्रियल्स भी, जैसे अभी डर ये है कि अगर इकोनॉमी पैंडेमिक पास यानी पोटेंशियल से 10% नीचे रहेगी, तो किसी को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ये मानना है कि एक तो हम उसके काफी करीब आ रहे हैं, दूसरा जो एग्रीगेट लेवरेज है डेट इक्विटी BSE 500 का, या डेट EBITDA, या फाइनेंशियल सिस्टम में भी जो लेवरेज है, वो काफी कम हो गया है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी को एक्सपैंड करना है, तो ये काफी अच्छा समय है, और उसके पहले आसार दिखने शुरू हो गए हैं कि कोई ऑयल और टेलीकॉम कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है, कोई सीमेंट कंपनी पेंट्स में इन्वेस्ट कर रही है, कोई स्टील कंपनी पेंट्स में इन्वेस्ट कर रही है, कोई वैक्सीन बनाने वाला NBFC चालू कर रहा है। सो ये सब दिखना शुरू हो गया है। तो अगर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पिकअप करती है, प्लस सरकार भी PLI स्कीम चला रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अच्छा काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बैंक्स और इंडस्ट्रियल्स, ये दो सेक्टर्स में ओवरवेट रहने से ज्यादा